रामनगरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 5 किलो चांदी की शिलाएं भेंट की हैं। उन्होंने कहा है कि 1982 की कार सेवा में मेरी मां और भाई भी अयोध्या आए थे। राम मंदिर हजारों कार सेवकों के योगदान और बलिदान का परिणाम है। राम मंदिर के साथ भव्य और दिव्य अयोध्या का सपना भी साकार होने वाला है। श्याम जाजू ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के राम जन्मभूमि पर किए गए बयान को लेकर कहा कि यह उनकी हल्की मानसिकता का परिचायक है। देश कभी ऐसी हल्की मानसिकता वाली प्रतिक्रिया का स्वागत नहीं करता। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री संपत राय को रामलला को समर्पित 5.25 किलो चांदी की शिला सौंपी। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 1982 में राम मंदिर के लिए कार सेवा हुई थी तो उनके भाई और मां भी उसमें शामिल हुए थे। राम मंदिर के लिए लाखों की संख्या में कार सेवकों ने, राम मंदिर समर्थकों, संतों महंतों ने संघर्ष किया था। आज वर्षों की कल्पना अयोध्या में साकार हो रही है। 5 अगस्त का दिन यादगार रहा जब दिव्य अनुष्ठान के जरिए राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के श्री राम जन्मभूमि पर बयान को उन्होंने हल्की मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि जिस क्रांतिकारी निर्णय के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश में कहीं भी किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हुआ। उसके बावजूद इस तरह के कमेंट करना हल्की मानसिकता का परिचायक है। देश कभी भी ऐसी टिप्पणी का स्वागत नहीं करता। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने अपने पहले साल में धारा 370 हटाई, CAA कानून लाए, ट्रिपल तलाक कानून समाप्त हुआ और राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहली बार आप अयोध्या आ रहे हैं, रामलला के दरबार में जाएंगे, क्या कुछ अब अयोध्या का विकास किस तरह से देखते हैं? 5 अगस्त को जो एक मेमोरेबल प्रोग्राम पूरे देश ने देखा है, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने उसमें शामिल किया आप लोगों ने, और पूरे विश्व ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना ये इस देश की जनता 500 सालों से जो विषय प्रतीक्षित था, जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, कार सेवा हुई, आंदोलन चला, डंडे खाए और उसकी परिणति आज वो भव्य राम मंदिर का सपना लोगों का पूरा होते हुए देखा लोगों ने। हमें भी याद आया 92 के कार सेवा में हमारी माताजी, हमारा छोटा भाई भी आया था। तो इस प्रकार के लाखों घर है इस देश में कि जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, तपस्या की, त्याग किया, ऐसे सब लोगों का सपना साकार हुआ। तो इतना भव्य कार्यक्रम होने के बाद अयोध्या का माहौल और प्रत्यक्ष रामलला का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भाई साहब, ओवैसी ने जिस तरह से राम जन्मभूमि के बारे में टिप्पणी की है, उस पर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इतना क्रांतिकारी निर्णय होने के बाद देश ने जिस प्रकार की समझदारी बताई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने बोला कि ये किसी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है, पूरा देश का माहौल इससे बना, देश में कहीं भी रिएक्शन नहीं आई, दंगा फसाद नहीं हुआ और उसके बाद इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम हो गया। उसके बाद भी इस प्रकार की हल्की कमेंट करना ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। ये देश ऐसी मानसिकता का कभी स्वागत नहीं करता। सर, विपक्षी लगातार आरोप कर रहे हैं कि कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए सारा कुछ आयोजन भाजपा करती है। अगर सब बातों को राजनीतिक दृष्टि से ही देखना होगा तो लोग चाहे जो कमेंट करें, पर मोदी जी ने अपने एजेंडे के पहले साल में 370 कलम हटाया, CAA कानून लाया, ट्रिपल तलाक कलम हटाया और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर दिया। अब ये सब बातें अगर हमारे एजेंडे में थी, अगर हम राम मंदिर नहीं बनाते तो हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर नहीं कहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। और मंदिर का काम इतना जल्दी हो गया, न्यायालय का निर्णय आ गया, ट्रस्ट बन गया, मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम हो गया और साक्षात प्रधानमंत्री जी यहां पर आ गए। इतना होने के बाद देश की जनता गदगद है, देश की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। एक आखिरी सवाल भाई साहब, अयोध्या के समग्र विकास में भाजपा का क्या योगदान होगा? ऐसा है, अयोध्या का आज का जो रूप मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक समय की भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, जिस प्रकार की वैभवशाली नगरी की कल्पना हम लोग करते हैं, वो कल्पना अब साकार होने के दिन शुरू हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ मोदी जी ने यहाँ से जो आगाज किया है, उससे ये देखा है कि ये उपेक्षा हम सब खत्म करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी ताकत से इस पर ध्यान देंगे। अयोध्या का विकास, मुझे लगता है कि ये विकास की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। पूरा विश्व का हिंदू आदमी, भावुक आदमी, राम भक्त
यहां पर आना चाहेंगे, आने की शुरुआत हो गई है और स्वाभाविक रूप से सरकारों के मदद से स्थानीय समाज का इन्वॉल्वमेंट लेकर सब समाज को साथ में लेकर अयोध्या का कायापालट होगा, परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि अगर सारी समस्याओं को राजनीतिक दृष्टि से देखना है तो लोग देखते रहें। यह सब बातें हमारी एजेंडे में थीं। अगर हम राम मंदिर नहीं बनाते तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं लेकिन तारीख नहीं बता रहे हैं। इस बार हमने तारीख बताकर मंदिर निर्माण की शुरुआत की। मंदिर का काम इतना जल्दी हो गया कि निर्णय आने के बाद ट्रस्ट बना और उसके बाद शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली रामनगरी के वैभवशाली होने की कल्पना के साकार होने के दिन अब शुरू हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के साथ जिस तरह पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की है, अब यहाँ हर प्रकार की उपेक्षा को समाप्त किया जाएगा। भगवान राम के प्रति निष्ठा रखने वाले पूरे विश्व के व्यक्ति अयोध्या जाना चाहते हैं। ऐसे में केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी शक्ति के साथ अयोध्या के विकास पर बल देगी। अयोध्या से संवाददाता आजम खान की रिपोर्ट।